हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि वर्कशीट नंबर 18 क्लास 8 की साइंस में दिया हुआ है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूज। मेटल्स के जो यूज होते हैं, पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल्स शाइनी सरफेस रखते हैं। शाइनी होने के कारण इनको हम कहते हैं लस्टरस। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो शाइनी मटेरियल है जिसे हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं वो है सिल्वर और गोल्ड। मेटल्स जो होते हैं मशीनरी टूल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मशीनरी टूल्स का मतलब ये हार्ड होने के कारण से इनका इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन और ट्रेन्स में। एल्यूमिनियम और आयरन ऐसे मेटल्स हैं जिनका रूफ टॉप ऑफ हाउसेज या बसेस या व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ यूज है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसलिए हम कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, सेम ऐसे ही हीट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण से आयरन और एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में। यहाँ पे आपको रूफ टॉप बनाने में आयरन का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल यूटेंसिल्स बनाने में भी किया जा रहा है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ज्वेलरी में गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और थर्मामीटर में टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं नॉन मेटल के क्या क्या यूज हैं। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लगभग हर जगह आपको देखने को मिलता है। लगभग हर जगह का मतलब कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसी दूसरे मेटल के साथ भी प्रेजेंट होने के कारण से इसका बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। कार्बन का हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल, कोल और बैटरी के अंदर। ये रही हमारी पेंसिल, ये कोल, इसके अंदर हम कार्बन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फास्फोरस एक पॉइजनस नॉन मेटल है। अगर हम फास्फोरस स्मेल करेंगे, क्रैकर्स बर्न करेंगे, फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है हमें फेंट कर सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम क्रैकर्स को बर्न ना करें। जर्मिसाइड्स जो डिसइंफेक्टेंट्स या हॉस्पिटल्स में जो क्लीनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं जर्मिसाइड्स। और एक्सप्लोसिव्स मतलब बम वगैरह बनाने के लिए भी इस फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, P फॉर फास्फोरस एंड P फॉर पॉइजनस, ठीक है। सल्फर का इस्तेमाल हम करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, या गन पाउडर एक एसिड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर्स आपको पता है कि खेत में खाद डलती है, वो खाद जो होती है वो यूरिया और डाई जो है वो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट है। और पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो हमारी फसल को खा जाते हैं, तो हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा इस बीटाडीन का। तो बीटाडीन जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। हीलिंग का मतलब अगर कहीं जख्म हो, अगर इस बीटाडीन का इस्तेमाल हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जख्म जल्दी से भर जाएगा और हील हो जाएगा। हील का मतलब जल्दी से भर जाएगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आयोडीन से बना हुआ है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हम रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसे हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। बर्निंग एंड कंबशन ऑफ फ्यूल, बिना ऑक्सीजन के फ्यूल बर्न नहीं होगा, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल है। और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड राइट देयर यूज। तो पहले की स्लाइड्स में हमने पढ़ा है 4 मेटल्स और 4 नॉन मेटल्स के यूज हमें लिखने हैं। तो यहाँ से अब किसी 4 मेटल का यूज देख सकते हैं। सिल्वर का यूज लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज लिख सकते हैं, आयरन का यूज लिख सकते हैं, कॉपर का यूज लिख सकते हैं, या फिर आप मरकरी का यूज भी लिख सकते हैं। तो किसी 4 मेटल का नाम लिखना है और उसका यूज लिखना है, जो आप इस स्लाइड से आसानी से देख के लिख सकते हैं। इस स्लाइड से आप 4 नॉन मेटल का यूज भी लिख सकते हैं, जैसे सल्फर का यूज, नाइट्रोजन का यूज, ऑक्सीजन का यूज और चौथा क्लोरीन का यूज। सल्फर का यूज कहाँ होता है ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का यूज यहाँ से, ऑक्सीजन का यहाँ से और क्लोरीन का यहाँ से, जो आप इस स्लाइड को रोकिए और आसानी से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स।
तो फूड कुकिंग वेसल्स जो हैं वो मेटल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। सो हमें पता है कि क्रैकर्स जो हैं वो बने हैं फास्फोरस के, और फास्फोरस के बनने के कारण से ये जो है फास्फोरस एक पॉइजनस गैस है, और पॉइजनस का मतलब जहरीली गैस है, और जहरीली गैस लेने के कारण से फास्फोरस इज अ पॉइजनस गैस कॉज फेंट। हमें यह बीमार कर सकती है और हम बेहोश हो सकते हैं इस पॉइजनस गैस को इनहेल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जो है उसका क्या यूज होता है? पहले मैं आपको बता दूं, थर्मोमीटर के अंदर डलता है मरकरी जो एक मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है, और इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेजर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान हो, थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक लैब थर्मोमीटर और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। लैब थर्मोमीटर में हम लैब इक्विपमेंट्स में थर्मोमीटर जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उससे हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड विच वी यूज फॉर कूलिंग। तो मेडिसिन का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई भी बीमार हो जाते हैं उसके लिए, इसमें होता है हमारे पास सल्फर जो कि हम मेडिसिनल यूज के लिए करते हैं, और हीलिंग के लिए करते हैं आयोडीन का। सल्फर आपको पता है कि हल्दी के अंदर होता है, और इस हल्दी का जो इस्तेमाल हम करते हैं हीलिंग के लिए। कभी पेन हो रहा होता है तो उसको हम भर देते हैं हल्दी के थ्रू, और फिर वो जख्म सही हो जाता है। आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं हम हीलिंग के लिए, ये भी आयोडीन की अच्छी सी प्रॉपर्टी है। So thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning.